नमस्कार दोस्तों, एसबीएस सिक्योरिटी का डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बात कर लेते हैं कल के बाज़ार में क्या हुआ और आज ऐसे कौन कौन से इवेंट है जो मार्केट डिस्काउंट करेगा। तो कल हमने बाज़ार को ऊपरी स्तर पर बंद होते हुए देखा, जहां पे निफ्टी 36 पॉइंट ऊपर चढ़ करके 20,133 से बंद हुआ है। वहीं पे सेंसेक्स में 86 पॉइंट का हमने उछाल देखा, जो कि 66,988 के आसपास जो है मार्केट क्लोज हुआ। अगर मैं ब्रॉडर मार्केट की बात करूं तो निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 दोनों ही इंडाइसेस ने आउट परफॉर्म किया है फ्रंट लाइन इंडाइसेस को, जहां पे निफ्टी मिड कैप 100 0.7% ऊपर बंद हुआ है। वहीं पे निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 1.14% ऊपर बंद हुआ है। सेक्टोरल गेनर सोल्यूशंस की बात कर लेते हैं पहले। तो बीएसई में बीएसई हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियलिटी, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, इन सारे इंडाइसेस में हमने एक रैली देखी है बिटवीन 1.1% टू 1.7%। और लूजर्स की बात करें तो पावर और बैंकेक्स दो ही ऐसे इंडेक्स है जो थोड़े से नीचे बंद हुए। अब बात कर लेते हैं फंड फ्लो साइड की। तो कैश मार्केट में एफआईएस की बाइंग जो है वो कंटिन्यू है। कल का ट्रेड ऐसा फोर्थ सेशन था जहां पे एफआईआई ने बाइंग की है। तो जो बाइंग की फिगर कल की थी वो 8,148 करोड़ रुपए की थी, जबकि डीआई ने करीब 780 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में सेलिंग की। अब बात करते हैं मार्केट ब्रेथ की। मार्केट ब्रेथ हालांकि 1:1 का है, लेकिन इम्पैक्ट जो ब्रॉडर मार्केट में था काफ़ी पॉजिटिव था, जहां पे 1,823 स्टॉक एडवांसेस कैटेगरी में बंद हुए हैं। वहीं पे 1,881 ऐसे स्टॉक थे जो कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड में बंद हुए। अब बात करते हैं ऐसे स्टॉक जो नया 52 वीक हाई लो बनाए हैं। तो 347 कंपनियां ऐसी हैं जो कल के ट्रेड में बीएसई पे नया 52 वीक हाई बनाई हैं। उसमें से जो कंपनी मुख्यतः जो कंपनियां हैं वो अल्केम लैब, अजंता फार्मा, एक्सिस बैंक, बीपीसीएल, कोलपाल, एफएसएल, गेल, एचसीएल टेक, एचएएल, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई, आईओसी, एलएनटी, मुथूट फाइनेंस, पीएफसी, आरईसी, टाटा कंज्यूमर और टाइटन, ये ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो कल के ट्रेड में नया 52 वीक हाई बनाई हैं। जबकि 30 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नया 52 वीक लो बनाया है। उनमें से एथर इंडस्ट्री ऐसा कंपनी है जो कल के ट्रेड में नया 52 वीक लो बनाया है। आइए बात करते हैं ऐसे की ग्लोबल पैरामीटर्स को जो मार्केट क्लोजली ट्रैक करता है। तो पहले बात करते हैं 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड यूएस की, जो कि काफ़ी स्टडी रहा है एट 4.37%। जबकि ब्रेंट क्रूड की बात करें तो करीब $82.7 पर बैरल के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये नंबर को हम देखें क्रूड ऑयल के प्राइसेस को, तो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। हालांकि कल के ओपेक प्लस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया है कि $1 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट वो और करेंगे। तो उसका कुछ खास इम्पैक्ट हमने देखा नहीं है। और ब्रेंट क्रूड जो है वो काफ़ी स्टेडी है इस वक्त। उसके अलावा डॉलर इंडेक्स भी में ज़्यादा कुछ हलचल हमें नहीं देखी है। वो करीब 103.3 के आसपास ही वो ट्रेड कर रहा है। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो सबसे पहले यूएस हैंडओवर की बात कर लेते हैं। तो यूएस मार्केट हालांकि कल के ट्रेड में हायर बंद हुआ है, लेकिन क्लोजिंग जो है थोड़ी सी मिक्स है, जहां पे डॉ जोन्स 1.5% ऊपर बंद हुआ है, एसएनपी 0.4% ऊपर बंद हुआ है। वहीं में नास्डैक करीब 0.2% जो है वो नीचे जा करके बंद हुआ है। तो जो डॉ जोन्स पर रैली देखी उसका मुख्यतः कारण ये है कि जो यूएस का कोर पर्सनल एक्सपेंडिचर नंबर है अक्टूबर महीने का, वो 3.5% वाई बढ़ा है। तो ये बेसिकली एक वेलकम साइन है यूएस के लिए। और शायद इसीलिए हम देख रहे हैं कि यूएस मार्केट जो है 2003 में सबसे उच्चतम स्तर पर जाकर 2023 के साल में जो है सबसे उच्चतम स्तर पर जाकर के बंद हुआ है। अगर बात करें हम यूरोपियन मार्केट्स की, तो लार्जली वो पॉजिटिव साइड ही बंद हुए हैं। और गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है कि हम करीब 50 से 60 पॉइंट ऊपर खुलेंगे आज के बाजार में। आइए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे और इवेंट्स की जो मार्केट आज क्लोजली ट्रैक करेगा। तो कल हमने 5 जो राज्यों के इलेक्शन जो रिसेंटली हुए हैं उनके एग्जिट पोल देखे हैं। और ये एग्जिट पोल लार्जली जो है मार्केट के एक्सपेक्टेशन के आसपास ही है। तो इन सभी एग्जिट पोल का मार्केट पे एक अच्छा खासा असर पड़ेगा। तो मार्केट इसको भी डिस्काउंट करेगा आज के ट्रेड में। उसके अलावा भारत का जो दूसरी तिमाही का जो फाइनेंशियल ईयर 24 का जो जीडीपी डेटा है वो भी कल आया है।
और ये 7.6% के आसपास है, और जो कंसेंसस एस्टिमेट था 6.8% का उससे ज़्यादा है, और आरबीआई के एक्सपेक्टेशन 6.5% से भी ज़्यादा है। तो एक वेलकम साइन है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, और ये मार्केट के सपोर्टिव होगा लॉन्ग टर्म में। कोर सेक्टर आउटपुट जो अक्टूबर महीने का रहा वो भी काफ़ी इंकरेजिंग है, 12.1% के आसपास का नंबर डिक्लेयर किया है कल के दिन। और जो कोर सेक्टर हैं जैसे कोल का प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन है, तो इन सभी में हमने एक प्रोडक्शन जो है देखा है अक्टूबर महीने में, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। आइए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक जो आज के ट्रेड में फोकस रहने वाले हैं। तो पहला है केशोराम इंडस्ट्री, जहां पे कंपनी ने कहा है कि वो अपना सीमेंट बिजनेस अल्ट्राटेक के साथ में मर्ज करेंगे, और अल्ट्राटेक उन्हें एक शेयर इशू करेंगे फॉर एवरी 52 शेयर्स हेल्ड इन केशोराम। तो एक तरह का एक वैल्यू अनलॉकिंग होगा केशोराम इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डरों के लिए। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक आज पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। दूसरा है HAL डिफेंस कंपनी, जहाँ पे कंपनी को जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से जो है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स की प्रोक्योरमेंट के लिए ऑर्डर मिला है। तो ये एक पॉजिटिव है HAL के लिए। हम सब जानते हैं कि कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, और शायद यही कारण है कि स्टॉक जो है अपने अप ट्रेंड में जो है मेंटेन्ड है। उसके अलावा डिफेंस कंपनियां भी फोकस में रहने वाली हैं, जहां पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्ट के प्रोक्योरमेंट के लिए अप्रूवल दिया है, और इसमें से 98% जो डिफेंस के प्रोडक्ट होंगे वो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर हैं उनसे प्रोक्योर किया जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव है जेन टेक्नोलॉजी के लिए, भारत डायनामिक्स के लिए, गार्डन री शिप बिल्डर, BML। तो ये सब कंपनियां आज फोकस में रहने वाली हैं। अब बात करते हैं इन्फोसिस के, जहां पे कंपनी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने सेल के साथ में कोलैबोरेशन किया है फॉर इमेंस कूलिंग सर्विसेज, और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकता है इन्फोसिस के लिए। हमें लगता है कि आज स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। विप्रो भी फोकस रहने वाला, जहाँ पर कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो जो है अमेजॉन वेब सर्विसेज का में जो है काम कर रहे हैं फॉर रीडिफाइनिंग द फ्यूचर लैब प्रोसेसिंग इन लाइफ साइंस इंडस्ट्री। तो ये एक पॉजिटिव हो सकता है विप्रो के लिए। JSW ग्रुप आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पे ग्रुप जो है वो करीब MG मोटर में 35% स्टेक जो है एक्वायर करेगा। तो ये एक पॉजिटिव हो सकता है JSW ग्रुप कंपनीज के लिए। LTI माइंट्री फोकस में रह सकता है आज, जहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने मेटा स्पेस साथ में पार्टनरशिप किया है, ताकि आगे चल करके वो स्मार्ट सीवर सोल्यूशन डिलीवर करेंगे। तो एक पॉजिटिव है LTI माइंट्री के लिए। डिक्सन ही फोकस में रह सकता है, जहाँ पे इसकी सब्सिडरी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है नोएडा में। तो ये पॉजिटिव है डिक्सन के लिए। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पे कंपनी को NHAI से करीब 1303 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, ताकि वो आगे जाके ग्रीन फील्ड हाईवे प्रोजेक्ट बनाएं वाराणसी, रांची और कोलकाता के बीच में। तो एक पॉजिटिव है HG इंफ्रा के लिए। ITD सीमेंटेशन को 1001 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है आंध्र प्रदेश से। ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। हमें लगता है कि ITD सीमेंटेशन आज के स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। और फाइनली जो है बलरामपुर चीनी, जहाँ पे कंपनी को करीब 34 करोड़ रुपए का एक टैक्स डिमांड का नोटिस मिला है। तो एक थोड़ा न्यूट्रल टू नेगेटिव है इस कंपनी के लिए। तो ये थे कुछ ऐसे स्टॉक जो आज के ट्रेड फोकस में रहने वाले हैं। और जस्ट टू समराइज, अगर हम समराइज़ करूँ मैं, तो ओवरऑल जो सेटअप है आज के ट्रेड के लिए वो पॉजिटिव लग रहा है। हमें उम्मीद है कि आज मार्केट जो है पॉजिटिव खुलेगा। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के ट्रेड के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.